साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया से संबंधित और साथ में बात करेंगे नई शिक्षा नीति से संबंधित हर बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि जुलाई 2020 से पूरे देश में नई शिक्षा नीति लागू करने की बातें कही गई थी, जो अब इसमें तेज़ी आ रही है और इन बिंदुओं पर क्या पेपर्स में आज न्यूज़ डाले गए हैं उसे हम लोग रिकवर करते हैं। पहले देखते हैं आखिर बातें क्या कही गई है, उसके बाद विश्लेषित करते हैं। देखिए आपके सामने क्या लिखा गया है। नई शिक्षा नीति के अमल में लानी होगी तेजी, नहीं चलेगा ढुलमुल रवैया। ये केंद्र सरकार के द्वारा जो है ये बात कही गई है कि नई शिक्षा नीति में बहुत ही काफ़ी मात्रा में तेजी लाया जाएगा, अब ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा। इसे पढ़ते हैं आखिर बात क्या है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार के मकसद से लाई गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को लागू किए 2 साल पूरे होने वाले हैं। देखिए यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया कि इसे लाए हुए 2 साल लगभग पूरे होने वाले हैं। इससे पहले शिक्षा मंत्रालय ने इसके अमल को लेकर उठाए गए कदमों की समीक्षा शुरू कर दी है। इस दौरान सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों सहित अमल से जुड़ी सभी एजेंसियां से प्रगति रिपोर्ट मांगी गई है। यानी ये मांगा गया है कि कहां कहां पर जो है राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति जो लागू की गई है, इस यहाँ कहां कहां पे अच्छा ढंग से पालन हो रहा है और कहां प्रगति नहीं हो रहा है, इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि नीति को लागू करने में तेजी लानी होगी। देखिए यहाँ पर नीति को लागू करने में तेजी लानी होगी, ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा। यह संकेत भी दिए गए हैं कि नीति को लागू करने में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को वित्तीय मदद मुहैया कराने में प्राथमिकता दी जाएगी। यानी जो लोग NPA यानी नई शिक्षा नीति लागू जहाँ पे करेंगे और बेहतर ढंग से उसको करेंगे, वहाँ पर जो है उनको वित्तीय सहायता भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। जरूरत पड़ने पर उन्हें अतिरिक्त मदद मुहैया कराई जाएगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सरकार ने जुलाई 2020 में मंजूरी दी थी। NEP के अमल में तेजी से जुटे शिक्षा मंत्रालय का इस दौरान सबसे ज़्यादा फोकस राज्यों पर ही है। देखिए सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पर बात कही गई है राज्यों पर ही है, क्योंकि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है जिसमें केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होता है। इस बीच जो स्थिति है उसमें ज़्यादातर राज्यों में नीति के अमल को लेकर तेज़ी से काम चल रहा है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट बातें हैं कि बहुत ऐसे जो राज्य हैं जहाँ पर इसका अमल हो रहा है और तेज़ी से काम चल रहा है, लेकिन बंगाल और तमिलनाडु जैसे कुछ एक ऐसे राज्य भी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन बंगाल और तमिलनाडु में इसका विरोध चल रहा है, बट बहुत ही काफ़ी मात्रा में ऐसे राज्य हैं जहां पर जो है नई शिक्षा नीति जो है अमल में लाई जा रही है और तेज़ी से काम चल रही है। अब जरा समझिए कि अगर इसे बिहार में लागू कर दिया जाता है तो जो 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया है उस पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं, इसे भी आप लोग समझिए। बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। यानी पहले की जो बहालियां होती थी, मतलब सर्टिफिकेट दिखाओ और नौकरी पाओ, अब ये सारे सिस्टम अब खत्म हो जाएंगे, ये सारे सिस्टम नहीं रहेंगे। यानी जो लोग जो है पैसा दे करके सर्टिफिकेट खरीदते हैं, सर्टिफिकेट बनवाते हैं और चोरी करके अच्छा नंबर लाते हैं, उनकी तो अब बोरिया बिस्तर लद जाएगी और पूर्ण रूप से अब जो भी बहाली प्रक्रिया होगी और नई शिक्षा नीति के तहत होगी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत होगी, जिसमें अच्छे से अच्छे शिक्षक प्राप्त होंगे और अच्छा से अच्छा जो है बिहार का भी भविष्य बनेगा। यानी अब समझिए कि बिहार में भी इसे लागू करने में अब ज़्यादा वक्त नहीं है, बहुत ही जल्द बिहार में भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो जाएगी, जिससे जो सर्टिफिकेट दिखाओ और नौकरी पाओ वाला जो शिक्षक हैं, यानी जिन्हें लगभग ABCD और पढ़ा नहीं आता है, उन सारे शिक्षकों की अब बोरिया बिस्तर लद जाएगी और बिल्कुल रूप से बिहार का भी अब काया पलट होगा और यहाँ भी अच्छे अच्छे शिक्षक अब मिलेंगे। बिल्कुल रूप से बिहार में भी लागू होनी चाहिए और इसका प्रभाव 7वें चरण पर भी पड़ेगा। बिल्कुल रूप से अगर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर लागू हो जाती है बिहार में नए सेशन, डेट मीन्स अप्रैल से अगर लागू हो जाती है, यानी जो नया सेशन अभी जो चालू होगा अगर यहां से लागू हो जाती है पूरे बिहार में, तो समझिए कि 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि जो है केंद्र सरकार कितना तेजी से काम करना चाहती है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर। तो ये रही जो है सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाओ वाली जो सिस्टम होगी उसका जो है फिनिश होना तय है। धन्यवाद।